नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान, यानी जस्ट नाउ न्यूज़, और मैं हूं आपके साथ जिंदगी शर्मा। और आज मैं खड़ा हूं, ये गेहूं का खेत है, देख रहे हैं आप। और ये वो जगह है जहां से आप तक भोजन पहुंचता है, अन्न पहुंचता है। किसी भी देश की खुशहाली उसके खेत और खलियान से होती है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए तो कमा सकते हैं, परंतु भूख लगने पर खेत में और ज़मीन पर उगाई चीज़ों से ही आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं, और वो चीज़ें आपके घर तक पहुंचाते हैं हमारे किसान। और आज हम बात करेंगे किसान की। जब बात किसान की आती है तो लोग क्यों किसान को असहाय, बेसहारा और गरीब समझने लगते हैं, पर ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही अन्नदाता हैं जो हर बड़े अमीर का पेट भरते हैं अन्न उगाकर। गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी मौसम, हर मौसम में मेहनत करके आपके परिवार का और पूरे देश का पेट भरते हैं हमारे अन्नदाता। आप ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत गेहूं हैं, और ये वो गेहूं हैं जो हमारे अन्नदाता मेहनत करके आपकी किचन तक पहुंचाते हैं। किसान प्रगति में मुख्य रोल अदा करते हैं अपने खेतों में हीरे मोती उगाकर। हीरे मोती वो नहीं जो आप अपनी उंगली में पहनते हैं, असली हीरे मोती किसान अपने खेतों में उगाते हैं अन्न के रूप में। किसान किसी भी देश की प्रगति के लिए अहम कड़ी होता है। आखिर क्यों हम सालों से किसान की अनदेखी करते आए हैं? किसान के वजूद को क्यों खत्म किया जा रहा है? किसानी को खत्म किया जा रहा है। विकास अपनी जगह अच्छी बात है, आखिर रोटी और अन्न की जब बात आती है तो खेतों से ही मिलता है, और जब खेती नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? एक बार आप सोचिए जरूर। किसानों का अपने खेतों को छोड़कर जाना सरकार की असफलता की बहुत बड़ी कहानी कहता है। सरकार ने किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं दी, जिसकी वजह से किसान अपनी खेती छोड़कर जाने लगे और कर्जदार हो गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान की जो कहलाते हैं मॉडर्न किसान। और आज हम जिस किसान की बात कर रहे हैं, उन्हें शहर की चकाचौंध अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। और रही बात शहर के लाइफस्टाइल की, तो वो यहीं रहकर हर वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो आज के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लग्जरी गाड़ी हो या आज का न्यू गैजेट, हर चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं। परंतु जब बात आती है काम की, तो वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसानी, और उगाते हैं अपने खेतों में अन्न, जिससे पेट भरता है देशवासियों का। तो वो कहलाते हैं हमारे देश के मॉडर्न किसान। मैं भारत का किसान। नमस्कार प्रमोद भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनएन न्यूज़ पर। भाटी जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद भाटी गुजर, ग्रेटर नोएडा खानपुर से हूँ, और फ़िलहाल मैं खेती कर रहा हूँ। और मेरे जो दादा थे, परदादा थे, वो सारे ही खेती करते थे, और अब मेरी भी रुचि ज़्यादा हो गई है खेतों में। प्रमोद जी, आप खेती कब से कर रहे हैं? मैं तो करीब अभी 2-3 साल से करने लगा हूँ। खेती तो थी लेकिन मैं करता नहीं था, लेकिन अब 2-3 साल से मैं करने लगा हूँ। और पहले तो यही था कि बीच में तो पिताजी करते थे, और उन्होंने जब उनकी उम्र हो गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं भी इतना ध्यान नहीं देता था। उसके बाद में फिर उनके करीब 2 साल बाद फिर मैंने स्टार्ट करी खेती करना। आप अपने खेतों में क्या फसल उगाते हैं? मेरे खेतों में तो ज़्यादातर तो धान की फसल होती है और गेहूं की होती है, और कुछ आम के भी बगीचे हैं तो वो भी हो जाते हैं। तो बाकी तो अभी मौसम के हिसाब से या अपने तरीक़ा से अगर करना चाहते तो तीसरी फसल भी हो जाती है। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप किसान हैं। हाँ, ये तो कहते हैं सभी, और आज आपने भी कह दिया। तो क्यों कहते हैं, यही तो मेरा सवाल है भाटी जी। तो
रहने का ये लगा लो कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह हैं तो मेरी ब्रांडेड गाड़ी हैं, जैसे ऑडी लगा लो, या मेरे ब्रांड कपड़े और मेरे शूज़ भी ब्रांडेड मिलेंगे। और मेरे गाड़ियों का ज़्यादातर मुझे काफ़ी शौक़ है, गाड़ियाँ भी मेरी मैं बदलता रहता हूँ ज़्यादातर। और कभी कभी गाड़ियाँ ऐसी भी है कि मैंने जितने की गाड़ी खरीदी है उतने मैंने उसमें मॉडिफाई में लगा दिए हैं, काफ़ी अच्छा सा। अच्छा। और मैं फ़ोन भी रखता हूँ तो वही आईफोन वगैरह ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, शौक़ है मेरा। और काफ़ी चीज़ें हैं मेरी जो थोड़ा अलग है, हटके हैं। अब ज़माना जो चल रहा है इसके हिसाब से ही मैं किसानी भी कर रहा हूँ और अपनी लाइफ भी जी रहा हूँ। अभी आपने कहा कि जितने की आपने गाड़ी ली उससे ज़्यादा आपने मॉडिफाई में लगा दिए, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी कुछ नहीं है, बस एक शौक़ था। मैंने किसी के पास देखी थी वो गाड़ी और मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई ये गाड़ी कहाँ पे ऐसी बनती है या मॉडिफाई कहाँ पे होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया था उस बारे में। उसकी भी एक कहानी है, शायद मैं उसे नहीं बनवाता, उस गाड़ी को मॉडिफाई नहीं कराता, लेकिन उन्होंने वो काफ़ी अच्छे, मतलब मुझसे भी ज़्यादा किसान ही थे वो भी, लेकिन उनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी। लेकिन मैंने किसी बंदे के पास फ़ोन करके मैंने पूछा था कि भाई मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है, तो उन्होंने मुझे जवाब मिला था कि तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है ना, ये बोला था मुझसे। तो फिर मैंने खुद ने ही वो नेट से मैंने सर्च मार के उनका नंबर, मैंने एक एशियन कंपनी है, मैंने उनके पास कॉल करी थी और फिर मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे फिर बताया था, सारा एड्रेस बताया था, अपने ऑफिस का तो एड्रेस बताया था। फिर उसके बाद में मैं उनकी कंपनी गया था, फिर मैंने वो गाड़ी वहाँ पे देखी थी, तो फिर मुझे अच्छा लगा काफ़ी। गाड़ी भी कंफर्ट, कुछ वो इतनी कंफर्ट नहीं थी जो मैंने ख़रीदी थी, लेकिन मुझे कंफर्ट बनवानी थी, तो उन्होंने मुझे खर्चा बताया था जो मैंने वो उसमें करके जितना भी उन्होंने बताया था, फिर उसके बाद मैंने वो मॉडिफाई कराई थी, बस शौक़ के लिए कराई थी। अभी आपने कहा कि जितने की आपने गाड़ी ली उससे ज़्यादा आपने मॉडिफाई में लगा दिए, क्या अब भी कुछ इरादा है? नहीं, ऐसा तो कुछ इरादा नहीं है। अब तो वो तो काफ़ी समय हो गया, करीबन 8-9 साल हो गई उसे बात को, लेकिन अब कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब तो बस यही है कि बस अब किसानी करनी है और इसमें ही अपना जो भी करना है और खुद भी खाना और औरों को भी खिलाना है। प्रमोद भाटी जी, खेती में आगे आपका क्या इरादा है? बस अब तो यही है कि वैज्ञानिक तरीक़ा से ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज करें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं और जो प्रधानमंत्री योजना है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गेहूं की फसल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फसल अब कटने के लिए तैयार हो गई है। भाटी जी बताएंगे कि इस फसल को जब आप बीज बोते हैं और क्या प्रोसीजर है इसका और कितना टाइम लगता है इसको काटने में? मैम, इसमें 3 से 4 महीने तक लगता है तैयार करने में। और पहला प्रोसीजर यही है कि जो सूखा हुआ खेत होता है उसमें पहले पानी लगाया जाता है, फिर उसके करीब 5 या 6 दिन बाद वो सूखने लगता है खेत, तो उसमें फिर ट्रैक्टर से उसकी जुताई होती है और उसके बाद में फिर हम जो 2-3 बार उसकी खेत की जुताई करने के बाद में फिर उसके मेड़ा वगैरह मतलब तैयार करते हैं बोने के लिए। और कुछ तो ऐसा है कि मैनुअल मतलब हाथ से भी बीज वगैरह जो होता है उसे बिखेरते हैं और बिखेरने के बाद में फिर एक बार जुताई करते हैं और फिर तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा है कि मशीन से भी तैयार किया जाता है कि मशीन तैयार करने के बाद में, खेत तैयार होने के बाद में फिर मशीन से बोया जाता है, मशीन में डाल के गेहूँ वगैरह और इसका जो खाद होता है वो सारी चीज़ें उसमें मिला के फिर उससे बोया जाता है। और उसके बाद में करीब फिर पानी लगाया जाता है, 20 या 25 दिन बाद पानी लगाया जाता है उसमें, और पानी से पहले भी खाद लग जाता है और पानी के बाद में भी खाद लग जाता है। तो ये फसल घर तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है गेहूं को? घर तक पहुंचने में तो करीबन 4 महीने, 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं। 4 महीने बाद इसकी कटाई होती है। कटाई भी एक तो मैनुअल होती है हाथ से और एक मशीन से भी होती है। अगर मशीन से कराना चाहें तो उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा हमारे लिए थोड़ा नुकसान होता है कि जो भूसा वगैरह निकलता है वो बिकता है, तो मशीन से काटेंगे तो वो नहीं निकलता है और हाथ से काटेंगे तो वो निकल जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर 4 महीने के करीब लग जाता है इसमें। जो नई टेक्नोलॉजी आई है किसानों के लिए, क्या आप उसका यूज़ करते हैं और आपको उसका फ़ायदा होता है? हाँ बिल्कुल, जो पहले और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले तो एक ही खेत में काफ़ी
टाइम लगता था कि भाई हाथ से काम करते थे, और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब तो जो हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, पहले तो वो चलाना बहुत मतलब टफ था, और अब बहुत आसान हो गया है कि भाई किसी भी पावर है, सारा काम पावर है। और पहले बोने में भी टाइम लगता था हाथ से, और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें टाइम ही नहीं लग पा, बिल्कुल ये लगा लो कि आधे का अंतर बैठता है। को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी, और अब तो काफ़ी आ गई है धान के, इसमें धान की भी फसलें जैसे अगर बोई जाती हैं तो कितनी पहले तो हाथ से लगाई जाती है, अब मशीनें आ गई हैं काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इनसे। तो प्रमोद भाटी जी, आप धान के बारे में कुछ बात कर रहे थे। धान की पौध से लगाने तक और कटाई तक के बारे में मुझे बताइए। मैम, ये जैसे हम खेत को तैयार करते हैं, पहले वही जो प्रोसीजर गेहूं का होता है उसी तरीक़ा से उसे तैयार करने के बाद में, लेकिन इसमें ये है कि वो पानी में नहीं लगता गेहूं, और ये पानी में लगती है। पहले तैयार करने के बाद में इसमें पानी भरा जाता है, पानी भरने के बाद में फिर उसके बाद में पौध जो होती है हमारी, वो पहले से तैयार होती है, फिर उसको फिर उस पानी में लगाया जाता है। उसे लगाने के बाद में फिर उसमें पानी लगातार पानी हमें रखना पड़ता है फिर, और उसमें भी वही प्रोसीजर है, 3 महीने के करीब, 3 या 4 महीने करीब जो है वो तैयार होता है फिर। अच्छा, 3 महीने बाद चावल रेडी हो जाता है? हाँ, वो मतलब तैयार हो जाता है, पक जाता है वो, और फिर उसकी कटाई होती है। गाँव में लाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम? अब पहले तो थी, लेकिन अब जब से वो सरकार चेंज हुई है तो अब से तो बहुत फ़र्क पड़ गया। अब तो लाइट वगैरह सब कुछ अच्छी आती है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया, पहले से तो बहुत ज़्यादा ठीक है। गांव में पहले के मुकाबले अब कितना विकास हुआ है? इससे तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, अब सारी सुविधा हो गई है। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी, अब तो हम ये समझ लो खेती तो कर रहे हैं, लेकिन अब तो आरामदायक है बहुत ज़्यादा पहले से। बड़े दिन से चर्चाएं चल रही थी, लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे थे जब से मैंने प्रमोद चलाया है कि कौन है आपके मॉडर्न किसान। तो अब मॉडर्न किसान आपको कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बिल्कुल आप दिख भी वैसे ही रहे। तो ये बताइए, कुछ और भी काम कर सकते थे, आखिर आपने खेती क्यों चुना? खेती इसलिए चुना कि मैंने जॉब तो मैं कर नहीं सकता, और जब मैंने करी भी थी तो जॉब से इतना बेनिफिट नहीं मिलता था, और फिर मैंने थोड़ा सा सोचा था अपने पिताजी की तरह। मेरे जो पिताजी थे, अच्छा, आपके पिताजी भी खेती करते थे? हाँ, पूरा मेरे पिताजी भी खेती करते थे, और मेरे दादा और परदादा भी खेती करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि खानदानी अपना जो है वो किसान परिवार से ही है, और पूरा किसान परिवार के तहत ये आप खेती करते आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खेती और मैं अपने पिताजी से ही सीखा हूँ। अच्छा, खेती करनी ही मैं अपने पिताजी से ही सीखा हूँ। और मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब वो मुझे सिखाते थे तो मुझे बुरा लगता। ये होता है उस वक्त, क्योंकि मैंने सुना है बड़े बूढ़े जो है हमारे अच्छे के लिए करते हैं, पर उस वक्त उनकी शिक्षा हमें व्यर्थ लगती है। वो मुझे भी उस टाइम पे मतलब बेकार और मतलब अनसुनी करता था, एक कान से सुन के दूसरे को निकाल देना। कभी मैंने उनकी बात पे गौर नहीं किया। हाँ, लेकिन जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में एक्सपायर होने के बाद में मुझे जब जॉब तो मुझे करनी नहीं थी, और लग भी नहीं रही थी। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, कि अभी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि मैं इतनी सोच तो थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर मैंने पिताजी की तरह ही सोचा कि उनकी कुछ भी जॉब नहीं थी, और कोई आमदनी नहीं थी, साधन भी नहीं थे, कुछ भी साधन भी नहीं थे। लेकिन फिर भी उनकी जब मैंने देखा कि उन्होंने हम जो 3, 4, 5 बहन भाई थे, हाँ, उनकी शादी सिर्फ खेती से करने से ही, सिर्फ किसानी के बलबूते पर आप ये कहना चाहते हैं उनको आपको पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादियाँ की, और उनका कोई और बिजनेस भी नहीं था, सिर्फ खेती करके आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो कि सिर्फ खेती से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और हमारी जो शादियाँ करी वो भी अच्छे तरीक़ा से करी। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कर दिए। हाँ, हमारी जो बहनें थी उनकी भी शादी हमने अच्छे तरीक़ा से करी थी, और सिर्फ खेती से ही करी थी। ये तो जो आपने भी कहा, जब आपके फादर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं फिर घर की जो स्थिति थी वो ऊपर नीचे हुई थी क्या? हाँ, वो दरअसल जब पिताजी नहीं रहे थे तो हम पिताजी को बाबा बोलते थे। अच्छा। तो जब हमारे बाबा थे वो नहीं रहे थे, उसके बाद में थोड़ा डाउन हो गया था। मेरा भी मामला थोड़ा सा डाउन, हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा, हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसके बाद में, क्योंकि एक भाई भी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो ये आपके साथ तो बड़ी मतलब ऐसे समझ लीजिए एक साथ 2 घर में बड़ों का चले जाना, क्योंकि
पहले वो आपके पास थे। हमारे धर्म में ये कहते हैं और हम हिंदुस्तानियों में ये कहा जाता है कि जब तक बड़े हैं छोटों को फिक्र नहीं करनी पड़ती। इसके बाद आप फिक्रमंद हो गए घर को लेके, गृहस्थी को लेके, जहाँ से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया किसानी को लेकर। ये सच्चाई है कि उसके बाद में जब मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा जोर आ गया था और उस पर कुछ भी नहीं था, फिर मुझे लगा कि मुझे खेती करनी चाहिए और फिर मैंने खेती करी और खेती से आज मैं तुम्हारे सामने हूँ जो भी है। आप वाकई हमारे देश के मॉडर्न किसान हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो मॉडल, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना मॉडल भी हूँ मैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कहे जा, लेकिन इसमें मेरे 2 दोस्तों का भी काफ़ी हाथ रहा है। अच्छा। हाँ, ये जो मेरे 2 दोस्त हैं। अच्छा, अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये हमारे आज के मॉडर्न किसान हैं और वाकई इनको ये टैग मिलना ही चाहिए। पर वाकई हमारे देश में किसानी का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे था, पर ऐसे किसान जब आगे आ रहे हैं तो वाकई वो दिन दूर नहीं जब इस देश को सोने का चिड़िया एक बार फिर कहा जाएगा। यकीन मानिए, किसानी से भी अपनी लाइफस्टाइल बदली जा सकती है, वो हमारे इन किसानों ने करके दिखा दिया है। प्रमोद भाटी जी, JNN न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद गुजर जी, खानपुर नोएडा से। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सुझाव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।